नमस्कार, मैं राम लखन सहानी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो हम आपको आज के इस खास चर्चा के विषय में आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम इस समय बरहज में मौजूद हूं, जहां पर आपको बता देना चाहते हैं कि महान विभूति फिल्म जगत से जुड़े हुए बी.ए. मोती जी का 103वां जन्म जयंती आज मनाया गया बड़े धूमधाम से बरहज में। इस खास अवसर पर हमारे बीच मौजूद हैं अंटू तिवारी भोजपुरिया, जिन्होंने काफ़ी रचनाएं की है महुआ टीवी पे, बिग मैजिक पर, और इन्हें दूरदर्शन में भी काम करने का अवसर मिला हुआ है और सरकारी का उपाधियां भी इन्हें प्राप्त हुई है। तो हमारे बीच आज मौजूद हैं अंटू तिवारी जी। तो उनसे आज वार्तालाप करते हैं, जानते हैं आज के इस परिवेश में समय बदल रहा है और समय बदलते समय के साथ में आज हमारा जो परिवेश बदल गया है, जो कल्चर्स को हम अपने पुराने भूल रहे हैं और हमारी जो नई कल्चर्स आ रही है, जैसे पॉप म्यूजिक, तेज म्यूजिक, जो हमारे मधुर म्यूजिक की संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं और तेज फास्ट म्यूजिक में जो आज अपने समाज को अश्लीलता की तरफ लेके जा रहे हैं, उस पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे। तो हमारे बीच मौजूद हैं अंटू तिवारी भोजपुरिया जी। तो चलिए अंटू जी, आपका सूरत भूमि में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार नमस्कार भैया, सूरत भूमि के और तमाम दर्शक लोग के भी हम नमस्कार प्रणाम करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा कि आपने शुरुआत की संगीत की दुनिया में, काफ़ी अच्छे मुकाम पर आ चुके हैं। क्या आपने सोचा था पहले जीवन में कि किस प्रकार से आपने इस लाइन में आने की प्रयास किया था? देखिए, पहले तो हमने के जब छोट रहे, जब हमने के अपने बताओ तनी बात के तो गांव में कीर्तन भजन होके, हमारे गांव में और जवार में कीर्तन भजन होके, तो गावल जा गाँव घूम को लेके रुझान जाता। तब पहले कुछ नया उमंग रहे हमने के, जब जैसे जैसे दिमाग में बुद्धि बढ़ल बढ़ने जाए, तब भोजपुरी के प्रति लगाव जुड़ल हमने के। और भोजपुरी के प्रति जब साहित्यिक भोजपुरी बा ऊपर फोकस करने हम अभी भी करतनी। और समाज में जन भोजपुरी के प्रति जन विकृतियाँ बा, समाज में जन लोग अश्लील गावता, हमारा प्रयास यह बा कि अश्लील न गा के हम अपने भोजपुरी के बचाएं, भोजपुरी घर में बचल रहे और भोजपुरी जहाँ से हो सके हम साहित्यिक भोजपुरी समाज में परोसी। संगीत, कहा जाता है कि संगीत दिल और दिमाग को रिफ्रेश करता है, मन आत्मा तक संगीत की इतनी शक्ति होती है कि पहुंचती है, जिससे हम डिप्रेशन और बीमारियों से भी राहत पाते हैं और मिलती है। लेकिन आज की इस म्यूजिक में, आज की इस परिवेश में जो म्यूजिक परोसी जा रही है जनता के बीच में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या लग रहा है आपको ऐसे परिवेश में ये जो म्यूजिक आ रही है, जनता का क्या हालत होगा? जवन ये डीजे चल गई बा, आज के फास्ट म्यूजिक चलता गाना, ये निश्चित रूप से डिप्रेशन पैदा करता जी। हार्ट अटैक से लोग मरता, तमाम तरह की बीमारी लोग ग्रसित बा डीजे से। पहले के संगीत रहा माधुर्य होता रहा, वो दिल के सुकून देते पहुँचाता रहा, लगी कि हाँ कुछ संगीत होता। लेकिन आज के जन परिवेश बा, जन लड़का नया नया डीजे सुनता, ना मोबाइल सुनता, ना गाना लेके, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होता, हार्ट अटैक होता, दौरा पड़ता, दिल के मर जाता आदमी। तो ये तमाम तरह की बुराई बा। समाज के, सरकार के ध्यान देना चाहिए पर कि हम मोबाइल, जो आज के मोबाइल चलता, लड़का लेके मोबाइल पे भी देखा था, उनमें एक एक से चित्र आप सर्च करते हैं, कुछ और ही कुछ और भी हमें आवे लगता। तो सरकार के पर तो रोक लगाव चाहिए, प्रतिबंध करे चाहिए कि जो हम सर्च करते हैं वही तक आवे। आदमी कोनो गाना, कोनो शब्द जनबा के भेज देता, कोनो चित्र भेज देता मोबाइल में। ऐसे सरकार के भी ध्यान देना चाहिए, सेंसर बोर्ड के भी ध्यान देना चाहिए। जो गाना चलता, सेंसर बोर्ड के भी काफ़ी पर ध्यान देना चाहिए। समाज में बलगर गीत जो जाता, बलगर गीत गा के लोग हिट होता, एक रीजन बा कि लोग चाहता कि हम बलगर गीत गा के खूब मुकाम हासिल करी। ऐसा नहीं खे, आज के जो साहित्य भी गावता वो हिट बा, लेकिन जैसे आज दही दूध माठा बिकाता, मिलावट हो गई बा, तो शुद्ध रुआ खोजे जाए तो शुद्ध खातिर त्याग करे पड़ी, जोहे पड़ी ओकरा के। आ जगह जगह मिलावटी तो हर जगह मिलता है, तो शुद्ध रूप से जो संगीत सुनल जाए, ओके जोहल जाए तो जरूर मिली वो। लेकिन आज पब्लिक के भी ध्यान, जो सुनैया बा, श्रोता बा, वो की चाहे कि हम अपने घर परिवार में, बेटी बहन के सामने अश्लील गीत न बजवाई, न सुनी, ओके साहित्य सुनी, बढ़िया भजन सुनी, बढ़िया लोकगीत गवई गीत सुनी, जिससे हमारा कल्चर बरकरार है, कल्चर सुधर है हमारा। आखिर 30 से 40 वर्ष पहले आखिर वही संगीत सुनी जाती थी जी, और उसी संगीत को लोग चाव से सुनते थे, लोकप्रियता थी। जी जी। तो आज क्या लगता है कि आप इस बात को महसूस करते हैं क्या कि हाँ, लोग इस बलगर गाने, अश्लील गानों के आदी से पड़ गए हैं, उनकी आदत सी पड़ गई है,
या इन्हें किसी प्रकार की हैबिट हो गई है? हैबिट नहीं, ये एक लत हो गया है कि हम इसमें हिट हो जाएंगे बहुत। जी। जितना ही बलगर गाएंगे, असली गीत गाएंगे, हम बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे। और पैसा के लालच, तो पैसा की भूख ने ये गायकों का ज़मीन खरीद लिया है। जी जी जी, ये पैसा का लालच देकर के हम आपको, जैसे पहले रिकॉर्डिंग स्टूडियो थी, कंपनी थी, तो उसमें गायकों को बुलाया गया, बुलाया जाता था पहले कि आप गाना गाइए, आपको कुछ रॉयल्टी देंगे हम पैसा। अब गायक लोग स्वयं जाके पैसा देता है कंपनी के, अब रिकॉर्डिंग करा होता है कि हम हाईलाइट हो जाएं। हाँ, तो ए पर अब का कहल जाए, जे रचनाकार बा, जे गायक बा, ओहू के कुछ ध्यान देके चाहिए पर कि हम समाज के प्रति का करतनी, का हमारे होके का करे के चाहिए। गायक लोग यानी कि ये कहा जा सकता है कि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए जी, जनता जी, के जी। साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। और जनता इस हद तक इस समय अश्लीलता को देख करके समाज में जो बुराइयां आ रही हैं, तो उसके लिए आप लोग जो भोजपुरी समाज है, एक समय था कि भोजपुरी समाज का अत्यंत सम्मानजनक नाम लिया जाता था। बहुत पूरे भारत में, पूरे विश्व में भोजपुरी समाज और भोजपुरी कल्चर की लोग महिमा मंडन करते थे। लेकिन आज जो अश्लीलता की तरफ में जो अपना भोजपुरी समाज जा रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से, और जनता को किस प्रकार से जागरूकता लाना चाहिए, ये बताइए। जनता के हमने के चाहत जा कि जनता के लगे जान जा गावल जा, तो बढ़िया बढ़िया गीत गावल जा, साहित्यिक गीत गावल जा। जैसे अभी हम गावे नहीं हो गए के हाँ। जनता सुने, और जनता से भी हमारी हो रहा रही कि आप जनता जनार्दन जौन भी गीत सुनता नहीं घर में, आप साहित्यिक गीत सुनी, भोजपुरी जो निम्न स्तर गीत गावता, डीजे वाला गाना मत सुनी, समाज में जो बुराई वाला गाना बके मत सुनी। घर में बहुत से गाना बा, रामायण भजन कीर्तन, जो न कल्चर से गीत संबंधित बा, जो न से लड़का के कुछ सुधार होके, लेकिन बच्चन के सुधार होके, वो गीत जनता भी सुने, आ गायक गवैया गावे भी होके। हम कहली हर जगह कि जे समझी बूझी एकरा के, भोजपुरी ऐसा भाषा है कि जे समझी बूझी एकरा के सट जाई उल्लासा नियर, जे समझी बूझी एकरा के सट जाई उल्लासा नियर, इतना मीठ कहाँ कोनो बा हमरा भोजपुरी भाषा नियर। तो भोजपुरी के जे समझी, जे बूझी उहे जूझी भोजपुरी पे, जरा ना बुझाई तो वो बलगरे गीत सुनी। जैसे भोजपुरी के सम्राट बानी हमारा आदरणीय बड़े भैया भरत शर्मा व्यास जी, आदरणीय मदन राय जी, आदरणीय विष्णु ओझा जी, और तमाम गायक वालों, रचनाकार सब, आदरणीय श्री राही जी, जी नया गीत पुराना गीत से लिखता आज भी बा प्रकार बा, मालिनी मस्ती जी बानी, श्री शारदा सिन्हा जी बानी, तमाम ये सारे गायक लोग जे भोजपुरी के बचावता। अब का नयका गायक लोग आवत जे कि हम खुद गाना, खूब असली गाना गा दे, मार्केट में हिट हो जाए, एकरी लालच से आदमी बढ़कर गीत गावत समाज में, हिट भेला के लालच से, पैसा कमाने के लालच से, हम कमाए जल्दी पैसा हम लगे आ जाएगी, हम हिट हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए। गायक लोग पे भी ध्यान देना चाहिए, और खास कर जनता के साथ साथ सरकार के, जी सेंसर बोर्ड बा, सरकार बा, एहू के पर ध्यान देना चाहिए कि ये समाज में क्या होता, जरूर ध्यान देना चाहिए सरकार के। हम ये प्रश्न उठावत हैं, जहाँ भी हम प्रोग्राम कर ली आवे नहीं, जरूर हम कहनी कि आप लोग भोजपुरी के प्रति सम्मान भाव रखी, जो हमारा पहले भोजपुरी रहे, सुनल जाते रहे भोजपुरी गाँव जवार में, उससे कल्चरल बहुत बढ़िया माहौल है गाँव जवार के, आज बिगड़ जाता है। देखिए कोरोना के बीमारी है, महामारी, अब इनमें सबके था लगे गाँव का है शहर का है, इनमें सब भाग गाँव में उतरल है। तो ये जो गाँव माहौल बा उ जाई ना, कितनों के शहर में जाओ, अमेरिका चल जाओ, लंदन चल जाओ, लेकिन फिर बाकी ओकर गाँव में आओ बा। ऐसे गवई माहौल के बचा के रखल जा, एक संस्कृति है अपने के लुप्त ना होके जला विधा के बचौले रह जा, ये अक्सर प्रयास करे चाहिए, हमरो प्रयास बा। समाज के अब फिर से नया मोड़ से पुराना मोड़ के तरफ में ले जाए बा, क्योंकि नया मोड़ में ये समय जो अश्लीलता बलगरता आगे बा, इससे समाज का मतलब कि दोहन होता है, समाज में बुराई उत्पन्न होता है जी। तो पुराने तरीके में ले जाए खातिर के का होके चाहिए, क्या प्रयास रही आप लोग की तरह से? प्रयास ये रहे कि जगह जगह जो भी कार्यक्रम होता है, पहले तो श्रोता अपने आप के पहले रखे कि हम जगह जगह जहाँ भी प्रोग्राम कराते हैं, अपने घरे में प्रोग्राम कराते नहीं, तो हम कैसा गीत गवाओ नहीं घर में, एक श्रोता के ध्यान देवे पड़ी। ये प्रोग्राम जो आयोजक बा जो घर में प्रोग्राम करा होता, वो सबसे पहले ध्यान देवे पड़ी कि हम अपनी घरे दुआरे कैसा गायक बुलाओ तनी, वो अश्लील गावे वाला बा, हम ओके सम्मान करता नहीं बोला के, बड़गर गीत गावता, अब क्या के एक जगह मंच पर सम्मान करता कि हम कलाकार बहुत बढ़िया कलाकार बा, हिट कलाकार बा, इस सम्मान धोखे लग बा, उस सम्मान धोखे लग नहीं की, ऐसे कोई देखी नहीं चित्र उठा के कितना बड़गर गाना गोले बा, का गोले बा, सम्मान करी, ये कुछ समाज के प्रति कुछ कर धोखे। गायक समाज का आईना होता है, उस समाज के प्रति कुछ संदेश जाए, कुछ संस्कार भेजे, वो गायक है, और न कि हमारी संस्कृति को बिगाड़ दे, वो गायक है।
उसको तो बिल्कुल समाज से बाहर निष्कासित करना चाहिए उस गायक को, अच्छा जो मेरे कल्चर को खराब कर रहा है। अच्छा, एक बात ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जिस तरह मादक पदार्थों का नशा छा जाता है लोगों के अंदर में, हावी हो जाता है, जी तो उसी प्रकार से कहीं ऐसा तो नहीं कि भोजपुरी कल्चर पे जो अश्लीलता हावी हो चुकी है, और ये जो लोग अश्लील जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो जी सॉन्ग्स बना रहे हैं, वो लोग पूर्ण रूप से क्या हावी हो चुके हैं क्या भोजपुरी जनता के बीच में? मतलब किस चीज़ का? जैसे भोजपुरी जनता इतनी पसंद क्यों कर रही है और उनकी तरफ आकर्षित क्यों कर रही, खींची क्यों चले जा रही है, इसके बारे में क्या आपका राय है? देखिए भोजपुरी जनता खिसत नहीं की, हाँ, भोजपुरी के लगे वो जनता के लगे वो चीज़ मिलते नहीं खे, अच्छा, यानी कि उनको कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा मिल है, नहीं रहा इसलिए है। वो इसको यूज हाँ कर रहे जी, हैं। अच्छा अच्छा, ये बात है। अगर हमके बढ़िया चीज़ खाए के मिले तो हम काहे के खराब खाना खाए, हाँ, ये भी सही बात है। नहीं मिलेगा तो हम कुछ भी करेंगे। जी जी। अगर हम सरकार हमारे नौकरी दे रही है, बेरोजगारी इतना बेरोजगारी बढ़ गई है, अगर अब जो बेरोजगार रहेगा वो क्या करेगा? चोरी करेगा, चमारी करेगा, यही नहीं करेगा। सही बात। जब उसको नौकरी मिलेगा, पेट भरेगा, तो काहे काम करेगा वो? तो इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और जनता को भी ध्यान देना चाहिए कि हमको क्या करना है। केवल हमारे कहने से, आप कहने से सुधार नहीं होगा, सबको मिल कर सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा, तभी हमारी संस्कृति बचेगी। क्या अपील करेंगे जो लोग अश्लील व्यवसाय में जुड़े हुए, अश्लील जो चीजें जनता में परोसी जा रही है, और जनता को, दोनों लोगों को क्या मैसेज देंगे, आप बताइए? देखिए, हम यह कहो भोजपुरी में एगो गीत के माध्यम से कि रुआ कतही रही, दिल्ली रही, बम्बई रही, कलकत्ता रही, जापान रही, जहाँ भी रही, अपन जन संस्कृति बा, कल्चर बा के भूली मत। तो ये कहो कि दिल्ली मुंबई कलकत्ता, अरे दिल्ली मुंबई कलकत्ता, चाहे रही मंसूरी में, दिल्ली मुंबई कलकत्ता, अरे चाहे रही मंसूरी में, आ पढ़ी ह लिखी ह कौनो भाषा, पढ़ी ह लिखी ह कौनो भाषा, अब बतियई ह भोजपुरी में, पढ़ी ह लिखी ह कौनो भाषा, बतियई ह भोजपुरी में, दिल्ली मुंबई कलकत्ता, चाहे रही ह मंसूरी में, आ पढ़ी ह लिखी ह कौनो भाषा, बतियई ह भोजपुरी में, पढ़ी ह लिखी ह कौनो भाषा। बहुत अच्छा आपने गाया, और ये बहुत अच्छा संदेश है हमारे आज की जनरेशन के लिए, हमारी जनता के लिए, और जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो हमारी जनता को ऐसे चीज वस्तु परोस रहे हैं जिससे हमारा समाज और हमारा जनता ग्रसित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है और बीमार हो रहा है। ऐसे में समाज सुधार की भावना से अंटू तिवारी जी ने जो एक गाना बताया है, ये वास्तव में दिल और जहन में उतरने जैसी बात है। माधुर्यता है, शालीनता है और संस्कार इसमें छुपा हुआ है। तो हमें इस बातों पर हमें गौर करना चाहिए, निश्चित ही हमें अपने जहन में उतारना चाहिए, ताकि हमारे देश समाज का सर्वांगीण विकास होकर और हम किसी गलत रास्ते पर रह सकें। तो चलते चलते हम और भी बातें करेंगे अंटू जी से। अंटू जी, आप बताइए, और भी कुछ रचनाएं कर रहे हैं और किसी अच्छे फिल्म के लिए भी कोई गाने देने वाले हैं? फिल्म तो कई गो, मतलब हमसे ग्रुप को बात भेल, भैया हमारे फिल्म में गाना गाए रहुआ। हम बात करनी, हम ठीक बा भैया, जब अवसर मिली गावे के हमके मौका में जरूर गाएब हम गाना। और चलते चलते हम एगो सावन के महीना बा, एक दुल्हन की कजरी सुनाते रहुआ के सावन में, और बादर से एगो मांग करतियाँ कि अरे आवयाव बदरू पहुनवा, सूखा पड़ गइल बा, सूखा पड़ गया। हाँ, आ देवरिया भी सूखाग्रस्त में हाँ आ गइल बा। ऐसे कहता नहीं कि आवयाव बदरू पहुनवा, सवनवा में धूर उड़े दुलरू, आवयाव बदरू पहुनवा, सवनवा में धूर उड़े दुलरू, धूर उड़े दुलरू, हो धूर उड़े दुलरू, धूर उड़े दुलरू, हो धूर उड़े दुलरू, आवयाव बदरू पहुनवा,
सवनवा में धूर उड़े दुलरू। सगरो खेतवा में सौसे और सुखली बहनिया, खेतवा में चारों ओर सुखली बहनिया। कलपत बा हमरो परनवा, सवनवा में धूर उड़े दुलरू। आव आव बदरू पहुनवा, सवनवा में धूर उड़े दुलरू। आगे के लाइन। चुरू चिड़ई चुरुंग सब जो हेली बटिया, सब पानी के राह देखा था चिड़ई चुरुंग भी। सब तो चिड़ई चुरुंग सब जो हेली बटिया, जो हेली बटिया हो जो हेली बटिया। आ कब से पियासल हई मयनवा, सवनवा में धूर उड़े दुलरू। आव आव बदरू पहुनवा, सवनवा में धूर उड़े दुलरू। आव आव बदरू पहुनवा, सवनवा में धूर उड़े दुलरू। संगीत का वो जादू होता है कि संगीत में वो राग होते हैं कि जो मौसम, समय और उसके साथ में भी अपनी कंटिन्यूटी में ला करके चलती है, और समय के निर्धारित होने के साथ साथ, मौसम के साथ, राग के बदलने के साथ साथ भी कवि और गायक अपनी अपनी कल्पनाएं व्यक्त करते हैं, जिससे हमारा मन विभोर हो जाता है। और जहां हम बात करते हैं कल्चर्स, जो हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत जो है, जो हमारी परंपरा है, हम आए दिन क्यों भूलते जा रहे हैं और हम किसी गलत दिशा की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो निश्चित ही आने वाले समय में हमें नई दिशा की तरफ से पूरा हमारी परंपरा को, कल्चर्स को कायम रखना पड़ेगा, पुनर्जीवित करना पड़ेगा, और हमें उस कल्चर को फिर से स्वीकार करना पड़ेगा। मैं रामलखन सहानी, सूरत भूमि, बरहज, देवरिया।